वाह, नहीं लगाया। आगे भी ये वीडियो मैं बना सकता हूँ, बट एक नए गेटअप, नए लुक और अपने आप को स्क्रीनिंग कर पाने के लिए स्क्रीनिंग मतलब आ, वीडियो में देख पाने के लिए कैसे लग रहे हैं, हाउ आई एम लुकिंग। फिर अकेले रहता हूँ, कोई तो बात करने के लिए चाहिए। और अभी मैंने विक्रांत शुक्ला से फ्रेंडशिप की है। विक्रांत शुक्ला कौन? दैट्स मी यार। मैं ही वो विक्रांत शुक्ला हूँ जिसका मैं दोस्त हूँ। विक्रांत शुक्ला के साथ आजकल ज़्यादा समय बिताता है, बहुत सारी बातें करता है और जल्दी ही मैं ये बात समझा हूँ कि कई वर्षों से और बहुत पहले से विक्रांत शुक्ला विक्रांत शुक्ला से इंटरेक्शन करता रहा है। बस अभी ये बात समझ में देर से आई। हम सभी आध्यात्मिक विचारधारा को नित्य निरंतर समझते हैं। हमारा स्वाकलन होता है, खुद से चीज़ों को सोचना समझना और उसको कंसीडर करते रहना। यही सबसे बड़ी क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की। या फिर और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट एनिमल्स को भी ये सुविधा मिली है, बर्ड्स को भी मिली है और भी कई, यानी जीव मात्र को ये बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो स्वाकलन करते हैं और उन जीवों में मनुष्य जो है वो सुपीरियर कहा जाता है। मैं मानता हूँ जब मुझे ये बात समझ में आई कि विक्रांत शुक्ला जो है वो क्या चाहता है, विक्रांत शुक्ला क्या चाहता था, विक्रांत शुक्ला की एक्सपेक्टेशंस क्या थी खुद से। अब यही सारी चीज़ों को जब मैं देखने बैठता हूँ, समझने बैठता हूँ, तो अब बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ थीं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस थे, बहुत सारे ऐसे संशय थे जिनका समाधान मुझे मिल गया। आप भी पा सकते हैं। आपके भी बहुत सारे डाउट्स जरूर होते हैं। होता क्या है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि अगर हम सिस्टमैटिक लाइफ को जी रहे हैं तो हमें बना बनाया सेटअप अवेलेबल है। जिनके लिए है उनके लिए बहरहाल अभी मैं बोल रहा हूँ, जो एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली में रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन मिल जाती है मदर पेरेंट्स के माध्यम से, मदर फादर के माध्यम से। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद में उनकी पढ़ाई, उनका गाइडेंस, उनकी लाइबिलिटीज़ और एक दिनचर्या मेंटेन कर दी जाती है और वो उसी में जीते जाते हैं और फिर वो उसी बनी बनाए रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग इसी तरह जीते हैं। फिर भी जो राइट वे है उसमें कहीं ना कहीं खुद को समझना, खुद को जानना और इसके तरफ भी हम अपने आप को जोड़े रखते हैं, बशर्ते कि अपने इस भाव को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग मन में दबाते हैं। मुझे प्यार हो गया है, सभी को हो जाता है। मैं इधर करीब 2 महीनों से कह लीजिए, 3 महीने से कह लीजिए, मतलब बहुत अपसेट सा रह रहा था। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था लाइफ में। अचानक से सब कुछ रुक गया था क्योंकि जिनसे मुझे प्यार है और कई वर्षों से है, कई वर्षों से मतलब रिसेंटली जो मैंने फील किया, आई थिंक सो कि इस 2 3 4 साल के अंदर अलग तरीके का एक भाव है, लेकिन दिल को सुकून देता है, जीने का उद्देश्य देता है, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है। कोई तो हो, कहीं तो हो जो आपकी प्रेरणा को एक जीवनदायी एहसास देता रहे।
मुझे भी कोई मिल गया, अचानक से मिल गया, कैसे मिला, क्या मिला, मैं डिटेल्स बोलूंगा तो लोग जान जाएंगे। बहुत अलग, बहुत अलग, बड़ी इनोसेंट सी सोच। और होता नहीं है कि आई डोंट नो, बट बस वन साइड लव, देखते ही हो गया तो हो गया। फिर प्यार बढ़ा। मैं तो ओपनली बात बोल देने वाला हूँ। मैंने एहसास कराने की कोशिश की, और जब मैं कोशिश करता हूँ तो सफलताएं मुझे मिलती हैं। उन्हें भी एहसास हो गया कि यस आई लव हर और रियली। अब ये प्रेम पहले के मेरे बहुत सारे प्रेम के जैसा ही है या अलग है, मुझे नहीं पता। क्योंकि प्रेम हो जाता है, अट्रैक्शंस होते हैं, लोग अच्छे लगते हैं, फिर रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, समाज के अंदर चलते रहने की मजबूरियां कुछ और हैं। और इन सब के बीच में जो भी क्षण आपको सबसे सुखद, सबसे अच्छे लगते हैं, जहां वैचारिक प्रसन्नता होती है, जहां आत्मिक प्रसन्नता होती है, जहां किसी पर्टिकुलर से ही लगाव होता है, अपनापन होता है, उसकी परवाह होती है, उसकी फिक्र होती है, और एक झलक देखने के लिए, बस एक झलक आप सुबह से शाम कर देते हैं, और एक झलक देख करके ऐसा लगता है कि यार सब कुछ पा लिया। ओ माय गॉड, दिस इज लव। ये प्रेम का भाव है। यहां सच्चाई है, यहां पे पवित्रता है, और यही प्रेम है। जब ईश्वर को एक झलक देखने के लिए कोई पूरी जिंदगी लगा देता है, कोई भक्त लगा हुआ है और बस अपने प्रभु को पाना चाहता है, कोई कृष्ण को पाना चाहती हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो राधा रानी के दीवाने हैं। हर किसी को अपनी चाहत है, और ये प्रेम है, यही भक्ति है। मैं तो इसी तरीके से चीजों को देखता हूं। फिर वैराग, फिर संसार, फिर ये प्रेम, फिर ये भक्ति। मैं बहुत करीब से चीजों को कंसीडर करता हूं। वैराग विरक्ति है, वैराग असंतुष्टि है, वैराग में असफलताएं हैं, वैराग ऐसा भाव है जो आपको सब कुछ से दूर ले जाता है। एक क्षण के लिए। लेकिन अगर वैराग के आगे बढ़ते हैं, नित्य निरंतर जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से आप सही दिशा में चलते हैं, तब अंतिम क्षण और अंतिम लक्ष्य प्रेम है, और वो प्रेम ही पाना है। बहरहाल प्रेम छूट गया था, क्योंकि मेरी भौतिक आवश्यकताएं, मेरे भौतिक जीवन और भी कुछ कारण, जहां पे हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों से दूर हो जाते हैं। मैंने अपने आप को सोचा, समझा, जाना, इधर अव्यवस्थाओं को भी बहुत करीब से जाना, और फिर पाया कि यार दिस इज द रीज़न। ना वैसे गाता हूँ, ना वैसे बोलता हूँ, ना वैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ। सब कुछ क्यों छूट गया अचानक से? क्यों फिर एक शून्य की तरफ, शून्य की ओर जीवन बढ़ गया है? क्यों अब शब्द फिसल रहे हैं? क्यों बात पूरी नहीं होती? क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता? बात समझ में आ गई है। तुरंत एक्शन लिया, कल से काम करना है, और उसको पाने के लिए वही पुराना जो एफर्ट्स मैं कर रहा था, उस एफर्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसको पाएंगे। आई लव यू माई डियर, और रियली आई रियली लव यू।